गुड आफ्टरनून एवरीवन। चरक संहिता निदान स्थान का छठा अध्याय हम देख रहे हैं, शोष निदान अध्याय। और शोष ये सिनोनिम है राजयक्ष्मा के लिए। और अगर इसको हम कंपेयर करें कंडीशन को, तो विशेष दृष्टि से वेस्टिंग डिसीज जिसे कहा जा सकता है, लेकिन अनेक जो लक्षण समुच्चय है वो आधुनिक दृष्टिया इस व्याधि में निदान और चिकित्सा की दृष्टि से हमें उपयुक्त हो सकते हैं, उनको हम देखेंगे। तो चलिए हम जो शेष भाग है उसके ऊपर अभी विशेषतया ध्यान देंगे। तो सबसे पहले तो हमने जहाँ छोड़ा था उसको थोड़ा रिकैप करेंगे। तो हमने ये 4 कारण जो थे प्रधान, सभी कारणों का इन 4 कारणों में समावेश हो सकता है, ऐसे हमने उस वक्त देखा था। विशेषतः साहस, संधारण, क्षय और विषमासन, ये 4 कारण हमने देखे थे। और उसमें से पहले 3 जो है साहस, संधारण और क्षय, इनको हमने विस्तार से जाना था। और बहुत मेथोडोलॉजिकली और साइंटिफिकली चरकाचार्य एक्सप्लेन करते हैं पहले कारण किस पुरुष को साहसजन्य राजयक्ष्मा हो सकता है या शोष हो सकता है, वो स्थिति पहले बताते हैं, फिर संप्राप्ति और फिर लक्षण। इस पद्धति से निदानात्मक दृष्टि से जो भी आवश्यक बातें हैं वो वहां पे हमें गाइड करते हैं। अब इन 4 कारणों में से साहस, संधारण और क्षय ये हमने देखे थे। और क्षय को हमने जाना था 2 प्रकार से जाना था, एक तो अनुलोम क्षय और दूसरा प्रतिलोम क्षय। इनको हमने वहां पे देखा था। उसके बाद अभी विषमासन की चर्चा आज से हम आज के व्याख्यान में चालू करते हैं, विषमासन से आगे। तो श्लोक क्रमांक 10वां जो है वो विस्तार से हमें विषमासन जन्य राजयक्ष्मा या विषमासन जन्य शोष के बारे में कथन करता है, उसको हम देखेंगे। गद्यमय श्लोक है काफी। विषमासनम शोषस्य आयतनम इति यद उक्तम तद अनुव्याख्यास्यामः। तो सबसे पहले विषमासन जो है वो शोष का आयतन किस प्रकार से है। आयतन शब्द यहाँ पे हमने टीका में देखा था, वो कारण के लिए, पॉजिटिव फैक्टर के लिए शब्द आया है। और इस अध्याय का एक वैशिष्ट्य मैंने आपको बताया था कि जो भी उस विषमासन हो, साहस हो या अन्य क्षय इत्यादि जो कारण है, उसके अंत में संप्राप्ति बताते हुए जो लास्ट के श्लोक मैंने ब्लू लाइन से यहाँ पे आपको कोट किए हैं, वो कोट किए हुए लक्षण जो है वो आपने मुखोद्गत या कंठस्थ करने हैं। यहाँ पे मैंने रेड लाइन से, देखिए रेड इंक से इसको हाईलाइट किया है। हिताशिष स्यात् मिताशिष स्यात् कालभोजी जितेंद्रियाः पश्यन् रोगान बहून कष्टान बुद्धिमान विषमासनात्। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए विषमासन की ओर जाते हैं, डिटेल में देखते हैं। विषम भोजन शोष का जो कारण है उसकी व्याख्या यहाँ पे ग्रंथकार करते हैं। वो कौन से व्यक्ति को होगा, जब पुरुष जलपान, अशन यानी भोजन, भक्ष यानी जिनका भक्षण किया जाएगा, उदाहरणार्थ जो पदार्थ है खाने पीने के, उनके लिए विशेषतः यहाँ पे उदाहरण जो दिए हैं वो फलों के दिए हैं, जैसे अमरूद, सेब, नाशपाती इत्यादि। आगे बताते हैं लेह यानी चाटने योग्य जो पदार्थ है वो। इन सभी का प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था, उपशय। अब देखिए अष्टम आहार विधि विशेषायतनानि के घटक है बहुतांशतः। इनका विषम उपयोग जब वह व्यक्ति करता है तो तीनों दोषों में विषमता को प्राप्त करता है, यानी तीनों दोषों का वैषम्य हो जाता है। ऐसे स्थिति में वह तीन दोष जो है, तीनों दोष प्रकोपित संपूर्ण शरीर में फैलकर स्रोतों के मुखों को वहां पे पहुंचकर उन्हीं को यानी मुखों को आसाध्य करते हैं, यानी मुख पर ही मुखों को अवरुद्ध करते हैं, स्रोतों मुखों को। तत्पश्चात जब पुरुष आहार का ग्रहण करता है तो उससे मूत्र, पुरुष इत्यादि मलों की ही अत्यधिक वृद्धि या उत्पत्ति होती है। यानी उससे सार भाग जो है धातुओं का पोषण नहीं होता है, केवल मलों की उत्पत्ति होती है या पोषण होता है।
इसलिए रक्तादि उत्तरोत्तर धातु जो है वो अच्छे से निर्माण नहीं होते, और इसका प्रमुख कारण स्रोतोरोध है। जब वह पुरुष मल की शक्ति के द्वारा ही जीवित रहता है, इसलिए शोषी पुरुष को जो है या अन्य कोई किन्हीं कारणों से कृष्ण या दुर्बल व्यक्ति है, उनके मल की रक्षा करने रखे। मेरी आवाज आ रही है ठीक से आपको? हेलो अक्षता, कृष्णा? यस सर। ओके, थैंक यू। तो बीच में थोड़ा सा यस नेटवर्क सर। इशू था, थैंक यू। तो ये जो सूत्र है, जैसे मैंने बताया कि अपने ग्रंथकारों की, आचार्यों की ये विशेषता है कि किसी एक व्याधि का वो वर्णन करते करते जो सभी व्याधियों के लिए मार्गदर्शक तत्व है उनको भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि अगर धातुओं का पोषण ठीक से नहीं हो रहा है और पुरुष का अवस्टंबन ये कार्य है, तो इस स्थिति में यानी शोष की स्थिति में या अन्य कोई भी व्याधि है जिसमें व्यक्ति का कृश एवं दुर्बल ऐसी स्थिति है, तो वहां पे हमने क्या है, पुरुष मल का क्षय ज्यादा न हो, यानी विरेचन हो या तीक्ष्ण शोधन बस्ती हो, ऐसे उपक्रमों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे वो कार्य देते हैं। देखिए, सपुरुष उपष्टंब उद्वर्तयति तस्मात् शुष्यतो विशेषेण पुरुषम अनुरक्ष तथा अन्येषाम अतिकृश दुर्बलानाम। यानी इस शोष व्याधि में तो पुरुष मल की रक्षा करनी ही चाहिए, लेकिन अन्य भी जहाँ स्थितियां है जहाँ पे अतिकृश एवं दुर्बल व्यक्ति है, वहां पे भी जरूर हमने इस चिकित्सा सिद्धांत का अवलंबन करना चाहिए, या इस बात को हमने जरूर ध्यान रखना चाहिए। मलम ही तस्य विडबलम, राजयक्ष्मा चिकित्सा जब हम चरक चिकित्सा में देखेंगे, वहां पे ये सूत्र आता है कि मल ही उसका बल है, या विडबल जो है वही उसका बल है, इसलिए वहां पे विरेचन या तीक्ष्ण शोधन बस्ती वहां पे बिल्कुल ही निषिद्ध है ऐसी स्थिति में। तो ये विषमासन बताते हुए, संप्राप्ति बताते हुए ग्रंथकार यहाँ पे अधोरेखित कर देते हैं सूत्र रूप में। तो क्षीण धातुओं का अप्यायन न होने से विषम आहार के द्वारा उपचित दोष अलग अलग उपद्रव शरीर में उत्पन्न करते हैं और शरीर को उपशोषयंती, वो शरीर को सुखा देते हैं। जैसे लकड़ी धीरे धीरे सूख जाती है, गीली लकड़ी अगर आप उसको धूप में रख दे तो कुछ दिनों बाद उसका आकार एवं रस सब चला जाता है, वैसे ही शरीर की स्थिति हो जाती है। और वहां पे ये उपद्रव शब्द जो आया है विशेषता लक्षणों के लिए आया है, या इसको आप कॉम्प्लिकेशंस यानी स्थिति है शोष व्याधि की, और शोष के कारण अन्य उपद्रव यानी लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो वहां पे विशेषतावाद के कारण लक्षण तत्र वाता शूलम अंगमर्दम इत्यादि। तो शूल अंगमर्द, कंठ विकृति, पार्श्व पीड़ा, अंश मर्द यानी स्पेशली पेन इन द शोल्डर रीजन, स्वर भेद और प्रतिशाय की स्थिति उत्पन्न होती है। पित्त के कारण ज्वर, अतिसार, अंतर्दाह ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, और कफ के कारण प्रतिशाय, सिर में भारीपन, अरोचक और कास ये लक्षण होते हैं। अब देखिए, कास से आगे वो बताते हैं सकास प्रसंगात उरसी क्षते शोणितम निष्ठिवती, यानी अगर उस कास की चिकित्सा ठीक नहीं होती है, ठीक से नहीं होती है, तो कास की प्रवृत्ति यानी अधिक खांसी अगर उस व्यक्ति को बार बार आती है तो उरक्षत हो जाता है, यानी फेफड़ों में या लंग्स में उस व्यक्ति के क्षत हो जाता है, और उसके कारण जो निष्ठीवन यानी थूक निकलता है, स्पुटम निकलता है, उसमें रक्त निकलने जाता है। ठीक है, तो सरक्त निष्ठीवन उस व्यक्ति को होता है, पुनः पुनः कास उस व्यक्ति को आता है, और पुनः पुनः रक्त वो थूक से निकलता है, और ऐसी स्थिति में रक्त आगमन यानी रक्तम जीव इति स्थिति, रक्त बार बार अधिक प्रमाण में शरीर से बाहर जा रहा है, तो दुर्बलता व्यक्ति की बढ़ती है। इस प्रकार विषमासन द्वारा जो तीनों दोष प्रकोपित होते हैं वो राजयक्ष्मा को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति को एवं एते विषमशन उपचिता त्रयो दोषा राजयक्ष्मणम अभिनिर्वर्तयन्ति, राजयक्ष्मा शब्द का साक्षात प्रयोग यहाँ पे किया है। ठीक है,
इसलिए तस्मात् पुरुषो मतिमान, यानी बुद्धिमान पुरुष को क्या करना चाहिए, तो प्रकृति करण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था और उपशय, ऐसा ऐसा शब्द प्रयोग यहाँ पे किया है, तो इनके अनुसार ही आहार का सेवन करना चाहिए। और फिर ये सूत्र रूप में बताते हैं, हिताशी स्यात् मिताशी स्यात् कालभोजी जितेंद्रियाः पश्यन् रोगान बहुन कष्टान बुद्धिमान विषमासनात्। तो विषमासन से उत्पन्न जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको देखते हुए क्या करना चाहिए, मतिमान व्यक्ति ने, जितेंद्रिय व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, तो बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसा शब्द प्रयोग यहाँ पे है, जितेंद्रिय रहना चाहिए, यानी अपने इंद्रियों के ऊपर, विशेषतः जीवा इंद्रिय के ऊपर हमने विजय प्राप्त करना चाहिए और उचित समय पर ही हितकर जो आहार है उसका ही सेवन केवल करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट चक्रपाणी दत्त लिख देते हैं, प्रकृति करणादयो रस विमाने प्रपंचनीया। तो रस विमान अध्याय जो प्रथम अध्याय है विमान स्थान का, हमने विस्तार से उसको अध्ययन किया है। तो उस अध्याय में जो डिटेल्स बताते हैं उसको आपने ध्यान में रखना चाहिए, वो ग्रहण यहाँ पे करे उस मार्गदर्शन का। तो वो फॉलो करना क्यों जरूरी है, तो उसको आप ध्यान में रखने। और वो स्पष्ट करते थे, अत्र च उपशय शब्देन उपयोक्ता। उपशय शब्द यहाँ इस अध्याय में जो आया है वो सिनोनिम के तौर पे आया है उपयोक्ता के लिए। तो रस विमान अध्याय में अष्टौ विधि विशेषायतनानि जो आहार विधि विशेषायतन दिए हैं उनको यहाँ पे आपने समझना चाहिए और उनका आपने फॉलो करते हुए वहाँ पे विषमासन जन्य राजयक्ष्मा अगर किसी को टालना है तो वहाँ पे रस विमान अध्याय में जो मार्गदर्शन है उसका अनुसरण एवं उसका अन्य तंतोतंत शब्दशः पालन करना आवश्यक है। न केवल हमने समाज को भी वहाँ पे एजुकेट करना, उनको भी वह शिक्षा देना, शिक्षण देना आवश्यक है। उनको मालूम ही नहीं होगा तो वो कहाँ से सीखेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट के साथ, हमारे हॉस्पिटल में कॉलेज के जो रुग्ण आते हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको इन बातों को हमने अच्छे से समझना चाहिए। और चिकित्सा में इसका अपुनर्भव चिकित्सा, अगर व्याधि नहीं होती है दोबारा तो ही आयुर्वेद की चिकित्सा है। ठीक है, तो डूज एंड डोंट्स जो है, इन रूल्स को हमने अच्छे से फॉलो करना है। और फिर आगे की श्लोक की तरफ हम जाते हैं। श्लोक क्रमांक 12वां श्लोक जो है वह विशेष हमें कथन करता है कि राजयक्ष्मा शब्द जो है वो कहाँ से आया है या उसकी निरुक्ति यहाँ पे हमें दिखाई देती है। इसीलिए उस शब्द का जो चयन है वो राजयक्ष्मा के सिनोनिम के तौर पे ही किया है। अब देखिए आगे वो क्या बता रहे हैं हमें, उसका हम विस्तार से व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले तो एते चतुर्भिः शोषस्य आयतनैः रूप सेवितैः वात पित्त श्लेष्मानाः प्रकोपम आपद्यन्ते। अब ये हमने ध्यान में रखना चाहिए कि राजयक्ष्मा या शोष व्याधि में भी त्रिदोष का ही प्रकोप होता है और किस दोष को प्राधान्य देना है वो स्थिति के अनुसार, उस रुग्ण के अनुसार वो अलग अलग स्थिति हो सकती है। तो राजयक्ष्मा की स्थिति कैसे बताते, ते प्रकोपिताः नानाविधै उपद्रवैः शरीरम उपशोषयन्ति। तो त्रिदोषों का अत्यधिक रूप से प्रकोपित वो होते हैं और शरीर को अनेक प्रकार के उपद्रवों से वो प्रभावित करती है और सुखा देती है। ये तो हमने बार बार देखा है, चारों प्रकार के कारणजन्य राजयक्ष्मा थे उनमें देखा है। उसको सभी रोगों को कष्टकारी होने से, देखिए ये जो व्याधि है शोष व्याधि, तम सर्व रोगानाम कष्टतमत्वात्, तरतम भाव से लिखा है यहाँ पे, सर्व रोगों में, सर्व व्याधियों में ये ज्यादा कष्टकर होने की वजह से राजयक्ष्माणम आचक्षते भीषजाः। इसलिए भीषज जो है यानी चिकित्सक समुदाय जो है इसको राजयक्ष्मा कहता है, यानी यक्ष्मा व्याधि के लिए शब्द है और राज यानी व्याधियों का राजा। ठीक है, तो अधिक उपद्रव इसमें होता है, नाना विध प्रकार के उपद्रव होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, तो त्रिदोषों का भी प्रकोप है, अधिक कष्टतम ये व्याधि है, इसीलिए इसको राजयक्ष्मा चिकित्सक समुदाय कहता है।
आगे बताते हैं यस्माद्वा, और इसका अन्य कारण है पूर्वमासी भगवता सोमस्य। यहाँ पे जो पुरातन काल का कथानक है वो बताते हैं कि नक्षत्र के राजा जो चंद्रमा है, इनको पूर्व काल में ये व्याधि हुआ था, इसीलिए इसको राजयक्ष्मा कहते हैं। तो राजयक्ष्मा क्यों कहा जाता है, इसके दो कारण यहाँ पे दिए हैं। तो इसकी टीका जो है निरुक्ति ही भवति, इस प्रकार से राजयक्ष्मा व्याधि की राज्ञो यक्ष्मा राजयक्ष्मा, इस प्रकार की निरुक्ति। राज्ञा जो है यानी राजा जो है वो व्याधियों का राजा और नक्षत्रों का राजा चंद्र, इन दोनों की स्थिति में इसको राजयक्ष्मा कहा जाता है। तो किंग ऑफ यक्ष्मा। ठीक है, अब जाते हैं पूर्व रूप की ओर। तो प्रोड्रोमल साइंस जो है वो कौन से रहेंगे, दे तस्य इमानी पूर्वारूपाणी भवन्ति। अब पूर्व रूप जो होते हैं वो कभी भी वो व्याधि विशेष के जैसे नहीं बताते। लक्षण जो होते हैं वो व्याधि विशेष होते हैं, यानी वो वातज पित्तज कफज इस प्रकार के हो सकते हैं, वात प्रदान पित्त प्रदान, या कारण के दृष्टि से जैसे हमने देखा साहस जन्य कारण है, या फिर क्षयज इत्यादि जो कारण है, विषमासन इत्यादि। लेकिन पूर्व रूप जो होते हैं वो इकट्ठा वर्णित होते हैं, क्योंकि वो लक्षण उत्पन्न होने से पहले उत्पन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रम में कारण और फिर पूर्व रूप और फिर लक्षण ऐसे बताए, तो कारणों का इसलिए पहले वर्णन किया गया और वहां पे फिर अभी पूर्व रूप वो कथन कर रहे हैं। तो पूर्व रूप जो है वो श्लोक क्रमांक 13 में वर्णित है। वो कैसे है देखिए, तस्य इमानि पूर्व रूपाणि भवन्ति तद्यथा प्रतिष्ठायाः क्षवथु अभीक्ष्णं श्लेष्म प्रसेकाः मुखमाधुर्यम् अनन्नाभिलाषाः अन्नकाले च आयासः इत्यादि। तो ये प्रतिष्ठाएं अत्यधिक प्रकार की छींके आना, यानी फ्रीक्वेंट सीजिंग हम कह सकते हैं, मुख से कफ का निकलना, मुख में मधुरता की प्रतीति होना, अन्न के प्रति इच्छा का अभाव एनोरेक्सिया, देन भोजन काल में थकावट, दोष रहित या अल्प दोष युक्त भावों को देखना, जैसे विशेषतः अपने खाने के लिए जब दिया जाता है उस व्यक्ति को, तो उदाहरण यहाँ पे ग्रंथकार देते हैं, जैसे पात्र यानी जो अपनी थाली है खाने की या प्लेट है, उदक यानी पानी का गिलास है, अन्न है या दाल है, चटनी है, या भोजन पकाने वाली या सर्व करने वाली जो व्यक्ति है उसको गंदा वो व्यक्ति नहीं है सर्विंग करना, फिर भी उसमें कुछ दोष दिखाई देना, गंदगी का आभास होना, भोजन करते समय जी मिचलाना यानी नौसिया जैसी फीलिंग आना, आहार के बीच बीच में उसको उल्टियाँ अगर उस व्यक्ति को होती है, मुख और पैर में अगर शोथ आता है, निर्लज्जता उसके पहले देखेंगे, अपने दोनों हाथों को वो बार बार देखता है कि गंदे है या क्लीन है, तो वो स्वच्छ होते हुए भी उसको अपने हाथ जो है खुद के वो गंदे दिखाई। स्त्री सेवन की इच्छा बार बार होती है, उसको लज्जा नहीं रहती, और वह अपना शरीर जो है वो विभत्स उसको दिखाई देता है। स्वप्न में बार बार क्या दिखता है वो, तो जलयुक्त स्थान पर जल रहित वो स्थिति देखता है। जैसे वो टब में है, टब बात कर रहा है, लेकिन उस टब में पानी ही नहीं है, वो तालाब में उतरता है लेकिन अचानक पानी सूख जाता है, ऐसे अगर वो स्वप्न देख रहा है तो वह स्थिति। तथा ग्राम नगर निगम जनपद इन स्थानों वो शून्य दिखाई देता है उसको। यानी आप अगर समझेंगे, आप इन लक्षणों को अगर समझेंगे तो ये स्थितियां जो है वो स्वप्न की स्थितियां बता रहे हैं। वनों का सूख जाना, जले हुए वन दिखाई देना, टूटी फूटी अवस्था में दिखाई देना, विशेषता ये प्राणी जो है कौवा मोर वानर तोता ये सभी जो है ये, या विविध अन्य जंतुएं भी अपने शरीर पे बार बार उसका स्पर्श होना, अथवा बाकी प्राणी बताए जैसे कुत्ता ऊंट सुअर गधा इनकी सवारी वो व्यक्ति कर रहा है, ऐसे वो दिखाई देता है। केश या भस्म की राख, धान का भूसा, आग के अंगारों के समूह वो जो है उसका आरोहण कर रहा है, ऐसे उसे स्वप्न में दिखाई देता है। और ये भयंकर जो है वो पूर्व रूप है राजयक्ष्मा व्याधि की। ठीक है, तो जब आप हिस्ट्री टेकिंग या डिटेल में वेदना विशेष जानोगे, तो जब रुग्ण संवाद अधिकाधिक डिटेल में होगा तो ये हम रुग्ण से जो है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
आगे जाते हैं तो चक्रपाणि दत्त ये स्पष्ट कर देते हैं कि ऐसा जो स्थिति है, शोष में प्रधान भूमिका जो है वो वात दोष की होती है, और शोष में प्रधान भूमिका वात दोष होने के कारण उरस्थ श्लेष्मा से उसको संसर्ग होता है, और कफ का जो उरस्थान में प्रभाव होने के कारण कफ प्रधान लक्षण भी जो है उसमें मिलते हैं। तो अगर तीनों दोषों की तुलना की जाए तो वात दोष जो है अधिक प्रकोपित होता है और कफ स्थान उसके साथ जो है प्रभावित होता है, इसलिए जो लक्षण पूर्व रूप के दिखाई देते हैं वो प्रधानता वात कफ दुष्टि के दिखाई देती है। अब बार बार पूछा जाने वाला ये एक प्रश्न है कि हम चतुर्विध राजयक्ष्मा देखने के बाद कभी कभी एकादश रूप राजयक्ष्मा जो है वो भी आपको पूछा जाता है। तो ये 11 सिम्टम्स जो है, अथ ऊर्ध्वम एकदश रूपाणि तस्य भवन्ति तद यथा शिरसाः परिपूर्णत्वं, कासाः श्वासाः स्वरभेदाः श्लेष्मनाः छर्दनं शोणितष्ठीवनं पार्श्व संरोचनम अंसावमर्दाः ज्वर अतिसार अरोचकाश्चेति। तो ये 11 जो सिम्टम बताए हैं इसको ही एकादश राजयक्ष्मा कहते हैं। तो ये अलग से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है तृतीय वर्ष के छात्रों को कि एकादश यानी 11। ओके, तो एकादश रूपी राजयक्ष्मा जो है इनको विशेषतः सबसे शिरसाः परिपूर्णत्वम, तो सिर भारी उस व्यक्ति को दिखाई देता है, कास है, श्वास है, तो इनको स्वर भेद है, आवाज बैठती है या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, कफ का वमन बार बार होता है, रक्त उसमें से निकलता है, पार्श्व पीड़ा है, कंधों में पीड़ा होती है विशेषता, ज्वर, अतिसार और अरोच। अब एकादश रूपाणि इति वचनेन एकादश रूपाणि एव संपूर्ण राजयक्ष्मानि भवन्ति इति दर्शयति। तो पहले 4 जो कारणजन्य प्रकार बता दिए, उसके बाद फिर एकादश रूप बताने का कथन क्या है, प्रयोजन क्या है कथन का, तो वो बतलाते हुए चक्रपाणि दत्त कहते हैं कि काश श्वास आदि जो 11 लक्षण वाला राजयक्ष्मा है, इनका मिलना या प्राप्त होना जो है वो आवश्यक नहीं है। यानी ये अगर संपूर्ण लक्षण अगर दिख जाए तो असाध्यता के लक्षण है। अतः चिकित्सा स्थान में वर्णित यक्ष्मा के जो 11 रूप है, इनमें से 4 उसमें नहीं है। जब हम चरक चिकित्सा स्थान में देखेंगे राजयक्ष्मा या शोष चिकित्सा, उस व्यक्ति यहाँ पे जो 11 लक्षण है उनमें 4 लक्षण जो है वहाँ पे भिन्न दिखाई देते हैं, अर्थात 4 दूसरे लक्षण वहाँ पे कहे गए हैं। तो चिकित्सा स्थानोक्त तो यहाँ पे वर्णित रूपों में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी 11 रूप मिल सकते हैं। यानी 11 से 11 लक्षण दिखाई देना जो है वो कौन से भी 11 लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ये 11 है, इसमें से 4 भिन्न अलग चिकित्सा स्थान में बताए हैं, इनमें से कोई भी अगर 11 दिखाई देते हैं तो उसको एकादश रूप राजयक्ष्मा जो गंभीर स्थिति है इसको हम समझ सकते हैं। अब साध्या साध्यता यानी प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज राजयक्ष्मा का आगे बताते हैं। श्लोक क्रमांक 15वें अध्याय 15वें श्लोक में देखिए, साध्या साध्यता बताते हैं, तत्र अपरीक्षीण बलमांस शोणितो बलवान जात अरिष्टाः सर्वे अपि शोषलिंगैः उपद्रवता साध्यो नेयाः। कौन से साध्य है? तो जिस रोगी के बल मांस रक्त का क्षय नहीं हुआ है, विशेषता यानी मांस रक्त ये दो धातु है, बल का क्षय नहीं हुआ है, रोगी शारीरिक रूप में बलवान है तो अरिष्ट लक्षण उसमें नहीं है, तो ऐसे स्थिति में शोष जो है वो सभी द्रवों से उपद्रवों से युक्त होने पर भी साध्य समझना चाहिए। यानी देखिए ये वैशिष्टपूर्ण बात है, अगर शोष लिंग ही उपद्रता सर्वै ही, यानी सर्व लक्षण अगर उत्पन्न होते हैं तो भी वो शोष जो है वो साध्य है। वास्तविकता साध्या साध्यता के लक्षण हमने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान प्रथम अध्याय अगर आपको याद है तो वहां पे सर्व लक्षण दिखाई देना ये असाध्यता का लक्षण बताया है, असाध्य व्याधि का। लेकिन यहाँ पे वैशिष्ट बताते हैं कि अगर बाल मांस शोणित इनका बल जो है वो अच्छा है, यानी मांस धातु का, रक्त धातु का एवं शारीरिक बल अच्छा है, और अगर उस व्यक्ति में अरिष्ट नहीं दिख रहे तो लक्षण पूरे के पूरे व्यक्त हो जाने पर भी वो शोष व्याधि जो है वो साध्य है।
ये स्थिति आप समझ लीजिए। आगे बलवान उपचितो ही, आगे स्थिति वो बताते हैं। अगर ये स्थिति क्यों बताते हैं, क्योंकि बलवान मांसादी धातु उपचित रोगी की व्याधि जो है वो औषधि के बल को सहन करने में सक्षम होता है। ऐसे पुरुष में व्याधि के अधिक लक्षण मिलने पर भी उसे अल्प लक्षण वाला समझना चाहिए। वहीं पे सकारण वो बता देते हैं ऐसा क्यों है, ये सामान्य स्थिति नहीं है, लेकिन बलवान उपचितो ही सहत्वाद औषध बलस्य कामम सुबहुलिंगो अपि अल्पलिंग एव मंतव्य। अगर सभी लक्षण है तो भी उसको बल जो है वो औषध सहत्व उसका अच्छा है, सब प्रकार की चिकित्सा हम कर सकते हैं, उसको सब प्रकार के औषधियों का उपचार कर सकते हैं, इसलिए उसको अल्पलिंग वाला ही समझना चाहिए और उसको साध्य इसलिए कहा है। आगे 16वें श्लोक में बताते हैं, दुर्बलत्वम तो अति क्षीण बलमांस शोणितम अल्पलिंग लिंगम अजातम अरिष्टम अपि बहुलिंगम जात अरिष्टम च विद्या। यानी यहाँ पे यदि रोगी कमजोर है, अत्यधिक रूप से बलमांस रक्त का क्षय हो गया है, व्याधि अल्प लक्षणों से युक्त है, इसमें अरिष्ट लक्षणों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, फिर भी उस रोगी के क्या है, उस रोगी को, वो जो शोष रोगी है उसको अधिक लक्षणों वाला अरिष्ट युक्त समझना चाहिए। यानी यहाँ पे बल को महत्व दिया गया है। अल्प बल वाला रोगी व्याधि और औषधि के बल को सहन नहीं कर पाता, टॉलरेट नहीं कर पाता, ऐसे रोगी को त्याग कर देना चाहिए, यानी उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, उसमें यश या सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। अरिष्ट के लक्षण जो है वो अल्प समय में ही उसमें उत्पन्न हो सकते हैं। अरिष्ट की उत्पत्ति में कोई निमित्त नहीं होता, अर्थात बिना कारण के क्षण भर में ही अरिष्ट उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए अरिष्ट न होते भी हुए भी ऐसे व्यक्ति को आपने त्यागना चाहिए। ये हमें ग्रंथकार यहाँ पे 16वें श्लोक में बताते हैं। ठीक है, तो इसके बाद 17वां श्लोक जो है वो हमें विशेषतः समुत्थानं च लिंगम च यह शोषस्य अवबुद्धते पूर्वरुंचम तत्वेन स राज्ञा कर्तुम अर्हति। तो कौन से शोष व्याधि के या रोगी की चिकित्सा करनी चाहिए, जो चिकित्सक यक्ष्मा के कारण लक्षण पूर्व रूप को तत्वतः जानता है वही राजा की चिकित्सा के करने के योग्य है, यानी उसको राजवैद्य कह सकते हैं, यानी अच्छा वैद्य या श्रेष्ठ वैद्य, यानी कारण लक्षण इनको वो जो अच्छे से समझता है और पूर्व रूपों को जो जानता है। तो ये स्थितियां बता दी, ये वैशिष्ट बता दिया, और इसी श्लोक के साथ जो है इस अध्याय का समापन होता है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते निदान स्थाने शोष निदाने शोष निदानम नाम षष्ठोध्यायः। चक्रपाणि दत्त जी की चरक तात्पर्य टीकायाम आयुर्वेद दीपिकायाम निदान स्थाने शोष निदानम नाम षष्ठोध्याय। तो यहाँ पे बहुलिंगम जात अरिष्टम च विद्यात इति, तो व्याधि के अधिक लक्षणों का रोगी में पाया जाना अरिष्ट की तरह ये स्थिति होती है, रोगी के लिए वह मारक होता है, यह उसका अभिप्राय है। मरणम च अपि तत्र अस्ति यत्र अरिष्ट पुरःसरम। तो इंद्रिय स्थान के दूसरे अध्याय में ये स्पष्ट वहां पे हमें लिखा मिलता है, मार्गदर्शित करते हैं आचार्य कि कोई भी मृत्यु ऐसा नहीं है जिसके पूर्व में अरिष्ट उत्पन्न ना हो। यानी इसीलिए ग्रंथकार क्या कहते हैं, यहाँ पे जो सूत्र आया है या वह स्पष्ट लिखते हैं कि थोड़ी काल में क्षण भर में भी अरिष्ट उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए ऐसा आप ना समझे कि इसमें अरिष्ट लक्षण नहीं दिखाई देते हैं इसका मतलब इसकी चिकित्सा हम कर सकते हैं। तो दुर्बल रोगी जो है विशेषता उस पे उत्पन्न अरिष्ट जो है वो बिल्कुल त्वरित उत्पन्न हो सकते हैं, और यहाँ से इतना ही समझना चाहिए हमने यहाँ पे कि उसकी मृत्यु जो है वो सन्निकट होती है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार जो ये अध्याय है वो यहाँ पे समापन होता है। तो आपके अगर कोई प्रश्न है तो उनको जरूर पूछिए, क्योंकि